आपको पता है हुकूमत को 2-3 माह बाद दौरा पड़ जाता है। ये कहते हैं लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल बिजली ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। कुछ नहीं सस्ता ना बढ़ता। गरीब आदमी दोबारा से दोबारा नीचे ही जाई जा रहा, ऊपर नहीं आ रहा। अमीर ऊपर से ऊपर हो जा रहा। ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲੀ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। पाकिस्तान ने अगर देखें IMF की किस्त देनी है तो मुझे लगता है कि हर पाकिस्तानी को 16 घंटे काम करना चाहिए। अगर ये 8 बजे तक लॉकडाउन कराते हैं उससे हमारी सेलें कम हो जाती हैं। लेकिन बिल्कुल ये देखें, हमें ये टाइमिंग अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये देखें आपके पीछे सारी दुकानें खुली हैं। ये सायरन का इंतज़ार कर रहे हैं, ये पैरा के मोटरसाइकिलों का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही सायरन बजेगा हमें याद आ जाएगा ये कानून है। हम में भी कमी है, हमारी पाकिस्तानी अवाम में इतनी कमी है कि जब डाला सर पे चढ़ता है तो हम बिल्कुल दौड़ते हैं तालों की तरफ शटर को नीचे करने की। उसकी वजह भी ये है कि 25,000 जुर्माना ना हो जाए। नाज़रीन, बात कर लेते हैं पंजाब के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। तो जो ईद उल अज़हा के मौका पर इसके अंदर नरमी दी गई थी, अब दोबारा 1 जून 2026 से स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो पूरे पंजाब के अंदर लगा दिया गया है, जिसमें तमाम किस्म की जो दुकानें शॉपिंग सेंटर जो हैं वो रात 8 बजे जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। और इसके बाद अगर फूड स्ट्रीट के हवाले से बात करें तो जितने भी फूड पॉइंट्स होंगे वो रात 10 बजे जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, यानी 10 बजे के बाद डाइन इन पर जो है वो पाबंदी होगी। इस हवाले से हम दोबारा से मौजूद हैं फैसलाबाद के अंदर चौक घंटा घर में, और यहाँ पर ताजर बरादरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्लाह पाक का शुक्र अच्छा, है। ये ठीक दोबारा लॉकडाउन लगा दिया है, क्या कहते हैं इस हवाले से? इसके बारे में हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ सरासर ज़्यादती कर रही है। अब देखें ना, पहले तो 400 रुपये पेट्रोल चल रहा है बाज़ार। पहले हमारे जो हालात है कारोबारी वैसे ही ख़त्म हुए हैं। जो जब से 3 साल हो गए हैं इन गवर्नमेंट की वजह से हमारे टोटल कारोबार ज़ीरो हो गए हैं। ये कारोबार हमारे का जितना चल रहा था, ये जैसे बाज़ार बना दिया, इसको पार्किंग नहीं दी, इसके लिए भी हम परेशान हैं। अभी सुबह हम आते हैं दुकानों पे, हमारे पहले तो इधर कारोबार लगने ही नहीं दे रहे, तंग कर रहे हैं। अगर वो चले जाते हैं 8 बजे के बाद, क्यों मुतासर हैं आपके? कारोबार हमारे मुतासर हैं। इनके जितने काम ये कर रहे हैं, ये इसका बैकअप ही कुछ नहीं है। जैसे कि ये बाज़ार बनाया, इसके लिए पार्किंग नहीं दी गई, कस्टमर कहाँ से आएगा? वो हमसे फ़ोन लेने आता है मिसाल के तौर पर 40,000 में 20,000 रुपये, 1,50,000 की उसकी मोटरसाइकिल है, वो उस पर परेशान रहता है, वो आता ही नहीं है। पहले तो ये हमारे मसले हैं। तो ये परेशानी कि मोटरसाइकिल ही ना उठाई जाए। जी, वो ही ना उठाई जाए। अब जब हमारे तक पहुंचता उतने देर में 8 बजे का टाइम कौन सा है? हमारा तो इधर 12-1 बजे तक टाइम होता था। अब 8 बजे हम आते हैं तो टाइम पता ही नहीं चलता है। काम हमने कहाँ से करना है? इनको चाहिए कि ये लॉकडाउन ख़त्म किया जाए, पेट्रोल है वो भी सस्ता किया जाए, लोगों को कारोबार करने के लिए टाइम दिया जाए। ये सरासर ज़्यादती है। अच्छा, यहाँ पर और भी जो दुकानदार हैं वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है, ठीक ये है? अल्लाह का करम। बड़ साहब दुकानें बंद करनी शुरू हो गई। वो बड़ साहब, ये आपको पता है हुकूमत को 2-3 माह बाद दौरा पड़ जाता है। ये कहते हैं लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल बिजली ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। कुछ नहीं सस्ता ना बढ़ता। गरीब आदमी दोबारा से दोबारा नीचे ही जाई जा रहा, ऊपर नहीं आ रहा। अमीर ऊपर से ऊपर हो जा रहा। हम ये कहते हैं बाजार को फैसिलिटी कोई नहीं दी, बना तो दिया। दिन की रोशनी में काम करें तो कारोबार बेहतर नहीं रहेगा। सारी बात है, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम तो ये कहते हैं कि अगर 8 बजे, लेकिन ये है बाजार, आपको पता है ये मार्केट है, इसका जो कस्टमर है ये 8 बजे के बाद ही आता है बाहर, यानी कि। लेकिन हम ये कहते हैं 8 बजे लॉकडाउन लगाने का मकसद क्या है? लोग तो फिर भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बाइक तो फिर भी चल रही। या तो बोलो ना पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया जाए कि बाइक आई ना, लोग अपनी चीज़ें लेके घर चले। माइंड सेट बना हुआ है ना कि रात को निकलना, सारी बात ये है। हम ये कहते हैं कि हुकूमत अगर लॉकडाउन लगाती है तो उसे लोगों को रिलीफ भी दिए। पेट्रोल किधर मिल रहा है लोगों को? हमें ये तो बताओ, पेट्रोल मिल रहा है लोगों को? कोई रिलीफ में मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 20 रुपये कम किया है। हाँ, यही भाई साहब 120 रुपये बढ़ाया भी तो है ना। हम तो ये कहते हैं बढ़ाया भी तो है ना। वो 20 रुपये करके 120 बढ़ा दिया, तो ये क्या बढ़ाया? ये कम क्या किया बड़ साहब? ये तो बताएं आप। तो आपने शुक्री कौम है यार ये ना बड़ साहब, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं, हम एक बंदा है जिसने डलवाना 100 रुपये का है, उसने 120 को देखना है या 20 रुपये को देखना है? वालेकुम भाई सलाम। साहब, की हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आज दोबारा लॉकडाउन लाया हुआ, किस तरह ठीक है कि गलत है? गलत है। गलत हाँ है, जी। क्यों गलत है? क्यों कारोबार लोगों ने अगे नहीं है, लोग भुखे मार रहे हैं, अन्नी महंगाई है, गरीब आदमी की करेगा? हाँ जी, उनकी सैलरी है नहीं गई है। वो कहते टाइम ना हो टाइम ना दुकाना बंद करो। जो सवेरे 6 वजे आ जाਣਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲੀ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਦਾਂ ਠੀਕ? ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ। ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ 22 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ 22 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵੇ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇ, ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ?
ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? नहीं ਅਸੀਂ आवाम सारी मुतमईन नहीं है, सारी आवाम परेशान है। परेशान है। हाँ जी। ठीक है जी, और भी लोगों से यहाँ पर बात करवाते हैं आपकी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ हाँ जी, किस तरह जा रहे कारोबारी हालात? ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲਣ, ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵੇਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। स्मार्ट लॉकडाउन ठीक है या गलत है? ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲੋਕ? ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਹਾਈ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨदेह ਆ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी तर्जमान सिक्का ग्रुप, जो चौक घंटाघर के तर्जमान है मिर्ज़ा शमरेज उर्फ सोमी साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोबारा जो लॉकडाउन किया गया है, क्या कहते हैं इस हवाले से? जी वालेकुम सलाम जी भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आप 8 बाज़ार के दुकानदारों का मौक़िफ़ लेते हैं। देखें, मैं ये चीज़ जानता हूँ कि जो लॉकडाउन है ये एक बुरी चीज़ है। हम देखें जो पाकिस्तान के, जो पंजाब के, पूरे पाकिस्तान के दुकानदार हैं वो IMF के एक किस्म के कर्ज़ई हैं। जितने टैक्स हुकूमतों ने और दुकानदारों पे लगाए हैं, वापडा की सूरत में, सुई गैस की सूरत में और एक्साइज़ की सूरत में, ये जो ट्रैफिक के हैवी चलान है, जितने भी महकमे हैं वो टोटल दुकानदारों के टैक्सों से चल रहे हैं। अगर ये हमें मखसूस टाइम के लिए काम करने देंगे, पाकिस्तान ने अगर देखें IMF की किस्त देनी है तो मुझे लगता है कि हर पाकिस्तानी को 16 घंटे काम करना चाहिए। अगर ये 8 बजे तक लॉकडाउन कराते हैं उससे हमारी सेलें कम हो जाती हैं, क्योंकि लोगों में आजकल वैसे भी शदीद गर्मी है। गर्मी में जो लोगों की अपना ख़रीदारी की जो टाइमिंग है वो वैसे ही शाम को 6 बजे शुरू होती है, लिहाजा गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए और हमारे जो दुकानों की टाइमिंग है इसको लॉकडाउन को 10 बजे कर लें, 11 बजे कर लें। 7 बजे तो सूरज गरूब हो रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा तंग हैं। 8 बाज़ारों के दुकानदारों की तरफ से मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि ये हम पर रहम करें, अगर हमसे इतने ज़्यादा टैक्स लेने और IMF की किस्त देनी है। ये बताएं मिर्ज़ा साहब के 8 बाज़ारों के अंदर जो कि ब्यूटिफिकेशन का काम भी जारी है, इसके साथ साथ जिस तरह आपने बताया कि दिन की रोशनी में काम जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि दिन की रोशनी के अंदर काम किया जाए, आवाम को सादी बनाया जाए कि यहाँ पर दुकानदार भी दिन की रोशनी में काम करें और जो ख़रीदार हैं वो भी दिन की रोशनी में यहाँ पर ख़रीदारी? देखिए, आपकी ये बात ठीक है, जैसे कि यूरोप में सब कुछ शाम को बंद हो जाता है और इससे एनर्जी भी बचती है, डीजल भी बचता है, बिजली भी बचती है, लेकिन ठीक बात है आपकी, ये होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पे जो मसाज है ना, ये इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने ही इस कौम के 70 साल से बिगाड़े हुए हैं। हमें एक प्लेटफार्म पर लाते, हमें एक तरीक़ाकार बताते हैं, कभी कहते हैं कि ये होगा, कभी देखें ना, अब जैसे हेलमेटों का इन्होंने चलान किया था, बहुत शिद्दत के साथ कर दिया था, अब उस कानून में थोड़ी सी कमी पेशी नज़र आ रही है कि अब लोग फिर हेलमेट को भूल रहे हैं। सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना था, बिल्कुल ठीक है, सेफ्टी के लिए हेलमेट होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर इंतज़ामिया पाबंद रहे ना। इंतज़ामिया पाबंद रहेगी, सख्ती करेगी तो अवाम भी उस सख्ती की नज़र में इस चीज़ को अपना लेंगे। बिल्कुल शाम की टाइमिंग कर दें। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि कानून बना दिए जाते हैं, अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद बिल्कुल नहीं है भाई पाकिस्तान में। ये सिर्फ देखें ना, 2 महीने मुहिम चली हेलमेट की, उसके बाद सारे हम देखते हैं ट्रैफिक है, अब थोड़ा से उसमें नरमी कर दिया। क्या अब हेलमेट ना पहनने वाले को जान का ख़तरा नहीं है? तो लिहाजा कानून के ऊपर यहाँ पर यूरोप में बिल्कुल हर बंदे को सिर्फ टीवी पे देख के पता चल जाता है कि मैंने अब इस कानून की वायलेशन नहीं करनी। यहाँ पे हम चांस लेते हैं कि चलो देखो कि शायद कानून की वायलेशन करके हम अगर कामयाब होते हैं तो हम वो कानून तोड़ते रहते हैं। इस तरह दुकानदार भी रिस्क ले रहे हैं कि इंतज़ामिया आ जाए फिर ही बंद कर। देखें, बिल्कुल ये देखें, हमें ये टाइमिंग अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये देखें आपके पीछे सारी दुकानें खुली हैं, ये सायरन का इंतज़ार कर रहे हैं, ये पैरा के मोटरसाइकिलों का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही सायरन बजेगा हमें याद आ जाएगा ये कानून है। हम में भी कमियां हैं, हमारी पाकिस्तानी अवाम में इतनी करी हैं कि जब डाला सर पे चढ़ता है तो हम बिल्कुल दौड़ते हैं तालों की तरफ, शटर को नीचे करने की। उसकी वजह भी ये है कि 25,000 जुर्माना ना हो जाए, दुकान सील ना हो जाए, क्योंकि वो उस दिन की कमाई इतनी छोटी सी गलती से कहीं ये पैरा वाले या कारपोरेशन वाले या सील की नज़र ना हो जाए। शुक्रिया जी। वालेकुम हाँ सलाम। जी भाईजान, ये तो दोबारा लॉकडाउन यहाँ पर लगा दिया गया पूरे पंजाब के अंदर, क्या कहेंगे इस बारे में?
सर इन्होंने ना हमारे कारोबार वैसे ही कचहरी बाजार बना के तबाह कर दिए हैं। हम इन सड़कों को क्या करना है, हमने कारोबार करने के लिए हम इधर आते हैं, सारा दिन हम कोई गाहक नहीं इधर आता, किसी को अंदर आने नहीं देते, ठीक है। हम बहुत परेशान हैं, ऊपर से उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है जिसकी वजह से हमारा बिल्कुल ही काम ठप हो गया है। क्योंकि हमारा कस्टमर रात को निकलता है, रात को 8 बजे 7:30 बजे ये आ जाते हैं, हम क्या करें। तो कारोबारी हालात आपकी नज़र में ठीक नहीं है, नहीं, कारोबार तो खराब हो गए हैं भाई, हम तो तबाह हो गए हैं। ये कैसे बेहतर हो सकता है भाई? ये कुछ लॉकडाउन को ख़त्म करें, कुछ गाहक को अंदर आने दें, कुछ दुकानदारों को कुछ रिलीफ दें, कोई काउंटर शाउंटर लगाने दें, बाहर कोई भी नहीं काम ऐसा कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। ये नाजरीन यहाँ पर जो ताजरों के मसाइल हैं आपने बात सुनी कि उनका कहना है कि कारोबारी हालात जो हैं वो पहले ही बुरे तरीके से मुतासिर हो चुके हैं और उसके ऊपर जो लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि कारोबारी सरगर्मियाँ हमारी तबाह हो रही हैं, कस्टमर जो है वो रात के वक्त जो है इस मार्केट का रुख करता है और 8 बजे जब लॉकडाउन हो जाता है तो कारोबार पहले ही बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुका है और जब कस्टमर के आने का टाइम होता है तब मार्केट जो है वो बंद हो जाती है। तो इस हवाले से उनका कहना था कि जो लॉकडाउन है उसमें नरमी की जाए, यानी 8 बजे की बजाय जो दुकानें हैं वो 10 बजे बंद की जाएं ताकि यहाँ पर जो कस्टमर आए वो भी अपनी ख़रीदारी जो है वो कर सके। ये आज की वीडियो थी, इसी हवाले से इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने